Hello India, how are you all? I hope and I wish you all are fine. And today we are going to discuss some of the numericals based on the series and parallel combination of the resistances. So the numerical number one is the looks like this. Okay, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूछा क्या गया है कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। यहाँ पे एक अमीटर लगा रखा है और अमीटर की रीडिंग क्या होगी वो पूछी जा रही है। अमीटर की रीडिंग पूछी जा रही है मतलब आपसे सर्किट में घूमने वाला करंट पूछा जा रहा है, बैटरी से कितना करंट निकलेगा और जितना करंट भी निकलेगा डेफिनेटली वही करंट वापस आएगा, तो बैटरी से निकलने वाला करंट आपको निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको बैटरी से निकलने वाला करंट निकालना हो तो निश्चित रूप से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना आपको होगा। काहे को? क्योंकि आप V IR फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? V IR। टोटल पोटेंशियल कितना है वो आपको पता है, टोटल करंट आपको निकालना है। तो एक काम करो ना, फिर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो सर्किट में, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। देखिए इजी है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले पता करो कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, सब ये सब कहानी को पता करो। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आओ, यहाँ ढूंढो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का 10 ओम का एक टर्मिनल यहाँ सेम पोटेंशियल पे और दूसरा टर्मिनल ये वाला और ये वाला दोनों ही यहां कनेक्ट है, अल्टीमेटली इस पोटेंशियल पे कनेक्ट है। दोनों टर्मिनल दूसरे वाले, दोनों जो एंड्स हैं दूसरे वाले वो अल्टीमेटली यहां कनेक्ट हैं। बीच में और कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के एक एंड एक जगह पे, दोनों के दूसरे एंड सेम दूसरी जगह पे। मतलब मैं इसको ऐसे भी कनेक्ट मान सकता हूं, मैं इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं, चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देख लो, एक दोनों के एक एंड एक जगह पे, दोनों के दूसरे एंड पहले एंड एक जगह पे। मतलब 10 ओम और 10 ओम कैसे कनेक्ट है सर? पैरेलल में। तो 10 और 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 1/r = 1/10 + 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1/5, तो r = हो जाएगा 5 ओम। मतलब 10 और 10 का पैरेलल हो जाएगा 5। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में से इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के इनकी जगह पे एक इकलौता रेजिस्टेंस रख देता हूं 5 ओम का। सेम कहानी इसकी है, ये दोनों 10 ओम और 10 ओम भी पैरेलल में कनेक्ट हैं, इन दोनों के एक पॉइंट एक जगह पे, इन दोनों के दूसरे एंड्स अल्टीमेटली यहां कनेक्ट हैं, दूसरे एंड्स अल्टीमेटली यहां कनेक्ट है, बीच में कोई और तीसरा रेजिस्टेंस नहीं है। तो 10 और 10 का पैरेलल इक्विवेलेंट आप निकाल ही चुके हैं 5। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा के एलिमिनेट करके एक इकलौता रेजिस्टेंस लगा लो भैया 5 ओम का, 5 ओम का। 5 और 5 कैसे कनेक्ट है सर? सीरीज में। क्यों? क्योंकि जितना भी करंट आएगा ना, जिसके अंदर जितना भी करंट जाएगा वो पूरा का पूरा करंट डेफिनेटली सर इस वाले रेजिस्टेंस को मिलेगा। सेम करंट मतलब कि सेम करंट सर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। 5 और 5 का सीरीज कितना होगा? 5 + 5 मतलब 10। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से अब इन दोनों को हटा दो, इकलौता रेजिस्टेंस रख दो 5 ओम का। कितने का? 5 ओम का, सॉरी 10 ओम का। 5 और 5 का सीरीज 10 आना था, तो 10 ओम का इकलौता रेजिस्टेंस रख दिया। अब ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट है सर? पैरेलल में। तीनों के पहले एंड्स एक जगह पे, तीनों के दूसरे एंड्स देख लो, दूसरे एंड्स ये वाला ये वाला ये वाला एक जगह पे, अल्टीमेटली ये दूसरी यहां कनेक्ट है। तो कैसे कनेक्ट हुए? पैरेलल में। 5 10 और 5 का पैरेलल निकालना है तो 1/r = 1/5 + 1/5 1/5 + 1/5 + 1/10। ये हो जाएगा एलसीएम 10, 5 2 जा 5 2 जा + 10 1 जा, ये हो गया 5/10। सीधा कर दो इसको तो 10/5 मतलब 2 ओम इसका आंसर आ जाता है। अब एक काम करो, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जिसमें ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में से ये पूरी तामझाम को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस रख लो। ओके, वो भी कितने का? जितना इन तीनों का इक्विवेलेंट आया था, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया था सर? 2 ओम आया था। तो एक काम करो, 2 ओम का इकलौता रेजिस्टेंस रख दो। अब भैया ओम्स लॉ लगा ले, इस पे कहानी सॉल्व है। कैसे लगाएगा? इसको मिलने वाला पोटेंशियल V कितना है? क्योंकि सर V = IR होता है, इसको पोटेंशियल मिल कितना रहा है? पूरे पोटेंशियल का, 10 वोल्ट के पोटेंशियल का, पूरे पोटेंशियल का इकलौता वारिस है ये, तो इसको मिलने वाला पोटेंशियल 10 इसमें इसको करंट कितना मिलेगा? अरे सर इसको करंट वही मिलेगा जो बैटरी से निकल रहा है, मान लो आई है इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो I कितना आया? I = आ गया 10/2 मतलब 5 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। और जो करंट इसको मिलेगा वही करंट अमीटर के अंदर भी जाएगा, तो अमीटर की जो रीडिंग होगी वो होगी 5 एम्पियर।
तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में इस दिए गए नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सीरीज में भी होंगे, कुछ पैरेलल में भी होंगे, तो ए वन बाय वन सॉल्व करते हैं इनको। तो ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप सोचेंगे सर बैटरी तो है नहीं, कैसे पता करेंगे सीरीज पैरेलल? तो सीरीज पैरेलल पता करने के लिए बैटरी का होना जरूरी नहीं है। एक काम करो, इसको थोड़ा सा टर्मिनल को आगे बढ़ा लो, ऐसे इस वाले टर्मिनल को आगे बढ़ा लो। हम ये मान के चलेंगे कि ए और बी के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी हो सकती थी, और ए पॉइंट से जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें निकालना है रिजल्टेंट, उनमें से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान लो। तो हो सकता है यहां से करंट जा रहा हो, यहां पे करंट वापस आ रहा हो, एक से जाएगा दूसरे से आएगा। देखिए यहां से जो भी करंट जाएगा वो इस पॉइंट पे जंक्शन पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हर ब्रांच में करंट अलग अलग पहुंचेगा, मतलब सारी ब्रांच आपस में सीरीज में तो नहीं है, करंट अलग अलग है, सेम नहीं है, मतलब सीरीज में नहीं है। कौन? सारी की सारी ब्रांचेस। तो मतलब पैरेलल में नहीं, चेक करना पड़ेगा। इस ब्रांच में जो करंट जाएगा, देखिए इस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस से होता हुआ इस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, मतलब दोनों को सेम करंट मिलेगा, और सेम करंट मिलेगा तो ये किसमें कहलाएंगे? सीरीज में। तो 3 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा सर? 3 + 3 मतलब 6, क्योंकि R1 + R2 होता है, तो R1 + R2 मतलब 6। तो 3 और 3, तो A और D के बीच में, A और D के बीच में, और वो भी इस साइड से, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं सर? सीरीज में कनेक्ट हैं। तो इन दोनों को हटा दो, हटा दिया आपके कहने पे। ओके, तो जिस साइड में ये दोनों कनेक्ट थे सर, इस साइड में कनेक्ट थे, उस साइड में एक इकलौता रेजिस्टेंस रख दो 6 ओम का। ओके, मैटर सॉल्व। अब देखो इन दोनों को कनेक्ट करो, चेक करो 6 ओम और 6 ओम, इन दोनों का एक पॉइंट, एक टर्मिनल इस जगह पे कनेक्ट है, पॉइंट ए पे, और दूसरा जो एंड है वो अल्टीमेटली यहाँ डी पे कनेक्ट है। एक दोनों का पहला एंड ए पे, दोनों के दूसरे एंड डी पे। सर पहले एंड सेम जगह पे, दूसरे एंड सेम जगह पे, मतलब सर ये तो पैरेलल की कंडीशन हो गई। हाँ तो सही है, 6 और 6 का पैरेलल कितना होगा? आधा हो जाता है। बराबर रेजिस्टेंस हो, पैरेलल निकालना हो तो हाफ हो जाता है। आप चेक कर लो, 1/r हो जाएगा 1/6 + 1/6, 6 1 जा प्लस 1 जा, तो ये हो गया 2/6। 2/6 को उल्टा कर दो तो 6/2 मतलब 3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है, वही मतलब हाफ हो जाता है। तो A और D के बीच में, किन दोनों पॉइंट्स के बीच में? A और D के बीच में 6 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में। तो A और D के बीच में से इन दोनों को हटा दो, हटा दिए सर, और उन दोनों को हटा के जो पैरेलल इक्विवेलेंट आया है A और D के बीच में, उस इकलौते रेजिस्टेंस को रख दो। कितना आया है? 3 ओम। चेक करो, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा था 3 ओम से होते हुआ इस 3 ओम के पास जाएगा। 3 ओम और 3 ओम कैसे हो गए सर? सीरीज। सीरीज में हो गए, तो 3 ओम और 3 ओम का सीरीज कितना आएगा सर? 6 आ जाएगा। किस किस को पॉइंट के बीच में? ए और ई के बीच में, वो भी इस साइड में। ए और ई के बीच में, इस साइड में, ए और ई के बीच में, इस साइड में 3 और 3 का सीरीज इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 6 ओम लगा दो। ओके, ऐसे कर दो। अदरवाइज A और E के बीच में इस साइड में 3 और 3 का सीरीज इक्विवेलेंट 6 ओम आ रहा था, तो उन दोनों को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस यहां रख दिया मैंने 6 ओम। चेक करो, ये वाले 6 ओम का, ये वाले 6 ओम का एक पॉइंट यहाँ A पे, ये वाले 6 ओम का, ये वाले 6 ओम का दूसरा एंड यहाँ E पे, मतलब दोनों के एक पॉइंट एक जगह, दूसरे पॉइंट एक जगह, तो दोनों पैरेलल में हो गए। 6 ओम और 6 ओम का पैरेलल कौन कौन से पॉइंट के बीच में? A और E के बीच में। हाफ हो जाएगा 6 और 6 का, कितना हो जाएगा? 3। तो A और E के बीच में से इन दोनों को हटा के हम एक इकलौता रेजिस्टेंस रख देते हैं, कितना? वो भी 3 ओम का। वापस से 3, इस ब्रांच में जो करंट जाएगा सेम करंट इसको मिलेगा, तो 3 और 3 कैसे हो गए सर? 3 और 3 हो गए सीरीज में। 3 और 3 का सीरीज कितना आया? 6 आया। कौन कौन से पॉइंट के बीच में? ए और एफ के बीच में, इस साइड में। तो 3 को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस रख दो 6 ओम का, 6 ओम का। ओके, अब चेक करो ए और एफ के बीच में 6 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्ट है सर? पैरेलल में। कैसे? दोनों के एक एंड एक जगह पे, दूसरे एंड एक जगह पे, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाता है सर? 3 ओम। तो ए और एफ के बीच में से इन दोनों को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस रख दो 6 ओम, और 6 ओम का पैरेलल कितना हो गया था? 3 ओम। अब चेक करो, 3 ओम और 3 ओम ये आपस में कैसे कनेक्ट है सर? ए और एफ के बीच में, ए और बी के बीच में जो करंट इसमें जाएगा 3 ओम में होते हुए सेम करंट इसको मिलेगा, तो 3 और 3 सर हो गए पैरेलल में।
तो 3 और सॉरी सीरीज में 3 और 3 का सीरीज कितना हो जाता है सर, ए और बी के बीच में वो भी इस साइड में, ए और बी के बीच में वो भी इस साइड में 3 और 3 का सीरीज जो आएगा वो 6 आ जाएगा। उन दोनों को हटा के ए और बी के बीच में उन दोनों की जगह पे 6 ओम लगा दो। यहाँ पे कितना था 3 ओम था। अब ए और बी के बीच में ही निकालना था ना, ए और बी के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्ट है सर, पैरेलल में। कैसे पता चला, दोनों के एक एंड एक जगह पे, दूसरे एंड एक जगह पे, क्योंकि दोनों के एक एंड यहाँ ए पे, दोनों के दूसरे एंड यहाँ बी पे, तो ए और बी के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो 3 और 6 का पैरेलल निकाल लो, कितना आएगा 3 और 6 का पैरेलल हो जाएगा 1/r = 1/3 + 1/6। एलसीएम 6 आ गया, 3 2 जा 6 1 जा, ये आ गया 3/6। उल्टा कर देंगे, पहले तो सॉल्व कर लो, और 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं, उल्टा कर दो तो r की वैल्यू आ जाती है 2 ओम। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के मैं ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में उन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस रख सकता हूं 2 ओम। तो यही पूछा था कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में इस पूरी तामझाम को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस लाना है, उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा है। उसकी वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में भी आ चुका है। ओके, इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, चेक कर लो क्या सीरीज में है, पहले चेक करो क्या सीरीज में है। सबसे पहला स्टेप ये होता है सीरीज में चेक करो। सीरीज में कैसे करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा होता है, ए और बी के बीच में पूछा है, तो एक को पॉजिटिव मान लो, बी को दूसरे को नेगेटिव मान लो। ए को पॉजिटिव मान लिया, बी को नेगेटिव मान लिया मैंने, तो ए से करंट लेके चलूंगा, बी की तरफ लेके चलूंगा। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ए से लेके चलूंगा, किस साइड में लेके चलूंगा, बी की तरफ। ये एक तरीका है, शॉर्टकट है। हालांकि आप जैसे ही 2 4 5 क्वेश्चंस करोगे तो ये शॉर्टकट लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो ए से करंट लेके चलूंगा तो इस जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, और यहां फिर से करंट डिवाइड होगा। तो एक बात तो निश्चित है कि जो करंट इसको मिल रहा है वो करंट इसको नहीं मिलेगा, ये श्योर है, निश्चित है, डेफिनेट है। जो करंट इसको मिल रहा है वो यहां इसको नहीं मिलेगा, मतलब सीरीज में तो नहीं है, और जो इसको मिल रहा है वो इसको भी नहीं मिलेगा। चेक कर लो, क्योंकि कुछ करंट यहां आ रहा है, ओके, ये करंट यहां पहुंचेगा, और कुछ करंट यहां से आ रहा है, ये करंट आगे चला जाएगा, यहां से कुछ हिस्सा करंट का आएगा, यहां से कुछ हिस्सा करंट का आएगा। मतलब कहानी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, सेम करंट नहीं मिलने वाला, सेम करंट नहीं मिलने वाला, मतलब सीरीज में नहीं है। चेक करो पैरेलल में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, एक काम करो, इस टर्मिनल को 1, ओके, इसको 2, 1 2, ओके, इस वाले को 3, इस वाले को 4, इस वाले को 5, इस वाले को 6। ये नंबर हमने दे दिए, एक नंबरिंग दे दी। तो देखो ये पॉइंट ए से क्या कनेक्ट है सर, पॉइंट ए से टर्मिनल 1 कनेक्ट है, तो एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल 1 जो है वो पॉइंट ए से कनेक्ट है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ए से क्या कनेक्ट है सर, ए से कनेक्ट है सर देखो 4 कनेक्ट है सर। इस साइड में अगर जा रहे हैं तो देखो अल्टीमेटली ए से कनेक्ट है क्या 4, और ए से ही कनेक्ट है 5। 4 और 5 को ये वाला पोटेंशियल मिल रहा होगा जो पॉइंट ए पर है, ऐसे ही पॉइंट 1 को भी वही पोटेंशियल मिल रहा था जो पॉइंट ए पर है। तो 4, ओके, और ऐसे ही ये वाला 5, ओके। अब बी पे चलो, बी पे सर, बी को इस वाले को 6 को, ये वाले रेजिस्टेंस का जिसमें 5 है उसमें 5 है, उसका दूसरा एंड जो है, दूसरा एंड सर वो बी पे कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे यहां आ जाओ, इधर से घूमते हुए इधर आओ सर, ये वाले रेजिस्टेंस का जिसका एक टर्मिनल 1 है, ओके, इसका दूसरा टर्मिनल सर बी से कनेक्ट है, ठीक है, इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो अल्टीमेटली बी से कनेक्ट है, कर दिया। ऐसे यहां आ जाओ सर, इसका एक टर्मिनल जिसका फोर्थ टर्मिनल ए से कनेक्ट था, फोर्थ टर्मिनल ए से कनेक्ट था, इसका दूसरा जो टर्मिनल है वो अल्टीमेटली आप सर ऐसे करके देख लो, वो अल्टीमेटली बी से कनेक्ट है, वो बी से कनेक्ट है। कौन सा टर्मिनल 3, ये वाला कौन सा था 5 वाला 6 के साथ, और 1 2, 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। तो आप देख लो 1 4 और 5, 1 यहां से चलो 1 ये वाले का, ओके 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 4, ओके, और इधर आ जाओ 5, 1 4 और 5 ए पे कनेक्ट है। बी पे चेक करो, बी पे जाते ही हमें मिल गया 6, ओके 6 मिल गया, और बी पे यहां आने के बाद हमें मिल गया 2 और 3, 2 और 3।
तो कैसे कनेक्ट दिख रहे हैं अभी आपको ये सर? हमें तो अब इनको हटा दो, ये जो शॉर्ट ट्रिक बनाई थी अब इसको हटा दो सर। ये 2R और 2R हमें तो पैरेलल में कनेक्ट दिख रहे हैं, तो सबको ही पैरेलल में कनेक्ट दिख रहे हैं, तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, पैरेलल में है तो 1 अपॉन पहला प्लस 1 अपॉन दूसरा प्लस 1 अपॉन तीसरा, तो एलसीएम 2R आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, तो ये आ जाता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 अपॉन 2R की, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, उल्टा कर दो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 अपॉन 2R, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2R/3, तो ये हो जाती है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 हम स्टडी कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 आप देख सकते हैं, ए रेगुलर हेक्सागन विद डायगोनल्स इज मेड ऑफ आइडेंटिकल वायर्स ईच हैविंग सेम रेजिस्टेंस स्मॉल r। इस तरीके से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, हेक्सागोनल टाइप का ये आपका डायग्राम है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो जिन, हालांकि इस डायग्राम को यहां भी छोड़ा जा सकता था, a और b यहां भी लिख सकता था, लेकिन सही तरीका यही होता है, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में पूछा गया उन दोनों टर्मिनल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, तो ऐसे करके मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो अब आप इस डायग्राम को देखते ही थोड़ा सा घबराएंगे, शर्माएंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि घबराएंगे इसलिए क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। ये सॉल्व नहीं करेंगे तो ये जालिम समाज जो है हमें जीने नहीं देगा, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे सर? करंट इधर से लेके गए उधर से लेके गए, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक बात मुझे समझ में आ रही है सर, सारे रेजिस्टेंस सेम हैं। ओके, सारे रेजिस्टेंस अगर सेम है तो चेक करो क्या ये डायग्राम कहीं से भी मिरर इमेज बना रहा है? सर ये क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट लाए हो कुछ आप? देखो, मिरर इमेज टाइप से ही ये सॉल्व होगा जब सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में है तो आप मिरर इमेज बनाने की कोशिश करो। मैं यहां से मिरर इमेज बना रहा हूं इसकी, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस वाले हिस्से को ढक लो, यहाँ पे शीशा रखो, मिरर रखो, तो जैसा डायग्राम इधर है उसकी जस्ट इमेज पीछे बन जाएगी, और जस्ट इमेज जो पीछे बन रही है वो बचे हुए डायग्राम जैसी ही है। मतलब इसकी जस्ट इस वाले पोर्शन की, इस लाइन के अक्रॉस इधर जो पोर्शन है इसकी जस्ट मिरर इमेज है दूसरा वाला पोर्शन। इस टाइप की क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें सेम रेजिस्टेंस होते हैं, ये मिरर इमेज टाइप के शॉर्टकट से सॉल्व हो जाते हैं। मिरर इमेज कहां से? एक ए और बी के मैंने पैरेलल परपेंडिकुलर में इसकी मिरर इमेज बना ली। सबसे पहले मिरर इमेज ढूंढना टास्क होता है, तो मिरर इमेज हम यहां ढूंढ चुके हैं, यहां हमने बना ली। और जगह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये इजी है, ये कन्वीनियंट है अपने लिए, ये इजी है, कन्वीनियंट है। ओके, मिरर इमेज हमने यहां बना ली। अब क्या करना होता है, मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे इस ब्रांच की मिरर इमेज ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच की मिरर इमेज ये वाली ब्रांच है, और इस ब्रांच की मिरर इमेज ये वाली ब्रांच है, तो हर ब्रांच की मिरर इमेज में सेम करंट जाता हुआ दिखना चाहिए। जैसे इसमें अगर 2 एंपियर है तो इसमें भी 2 एंपियर जाना ही चाहिए, जैसे अगर इसमें 2 एंपियर है तो इसमें भी 2 एंपियर जाना ही चाहिए, जाएगा ही। यही मिरर इमेज वाला शॉर्टकट है। मिरर इमेज आप बनाओ, फिर हर मिरर इमेज वाली ब्रांच में दूसरी साइड में सेम करंट जाता हुआ दिखना चाहिए। देखो सोचो, अगर इसमें 1 एंपियर जा रहा है तो इसमें भी 1 एंपियर जाएगा, अगर इसमें 2 एंपियर जा रहा है तो भाई इसमें भी 2 एंपियर जाएगा। कैसे जा सकता है? तो एक काम करो ना सर, क्योंकि इसमें जितना करंट जा रहा है उतना इसमें जा रहा है, तो एक काम करो, इसका कनेक्शन जैसे यहां पे लगा रखा है तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो आप। तो 2 एंपियर अगर इसको मिल रहा था तो इसको भी 2 एंपियर मिलेगा, तो इसको आपस में कनेक्ट कर दो। अब मिरर इमेज को भूल जाओ, ऐसा मत बोलना सर मिरर इमेज बिगड़ गई, नहीं। अब हमें तो शॉर्टकट ढूंढना था कि क्या मिरर इमेज बन सकती है, तो आंसर था हाँ बन सकती है। कहां से बन सकती है? यहां से बन सकती है। दूसरा आंसर सॉल्व। तीसरा, अब मिरर इमेज वाली ब्रांचेस में सेम करंट फ्लो कराना है? हाँ कराना है, करा के देखो, पहली ब्रांच मिल गई मुझे। ओके, ऐसे ही अगर इसमें 4 एंपियर जा रहा है या 2 एंपियर जा रहा है तो इसमें भी 2 एंपियर जाना चाहिए, क्योंकि इस ब्रांच की ये वाली ब्रांच क्या है? मिरर इमेज ब्रांच है। तो एक काम करो, इनका कनेक्शन आपस में कर दो, जितना करंट इसको जा रहा है उतना इसको चला जाएगा। सिंपली हमने इनके आपस में कनेक्शन कर दिए। ओके, तो R और R आपस में कैसे हो गए सर? ये तो सीरीज में हो गए, जितना करंट इसको उतना करंट इसको, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये वाले दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों इस साइड में सीरीज में हो गए, तो R और R का सीरीज कितना होता है सर? 2R। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से उनको हटा के 2R लिख दो, 2R। ऐसे ही ये R और R इस साइड में कैसे कनेक्ट हो गए? सीरीज में। तो R और R का सीरीज कितना होता है सर? आजकल तो 2R होता है, 2R।
अब भैया ये समझ में आ ही रहा होगा तुझे, जितना करंट इसमें जा रहा है उतना तो इसको मिल ही रहा है ना, अपने आप ही मिल रहा है। अरे कोई कनेक्शन बीच में है ही नहीं, थे वो हमने छुड़ा दिए, हटा दिए, तो आपको समझ में आ ही रहा है जितना करंट इसको जा रहा है उतना इसको पहुंच ही रहा है। और यही हमें करना होता है, क्योंकि मिरर इमेज डायग्राम है, इसकी मिरर इमेज ब्रांच ये वाली ब्रांच है, तो जितना करंट इसमें है उतना करंट इसमें, मतलब सीरीज में है, आर और आर सीरीज में कितना हो गया सर 2R। ओके, अब चेक करो, ये आर है, आर और 2R आपस में कैसे सर पैरेलल में, यहां पे भी आर और 2R कैसे सर आपस में पैरेलल में, तो आर और 2R का पैरेलल कितना होता है निकाल लो, 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r, एलसीएम 2R आ गया, 2 जा 1 जा, ये आ गया 3/2R, उल्टा करो तो r इज इक्वल टू आ जाता है 2r/3, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में r और 2r का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ गया 2r/3, तो इन दोनों को हटा दो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में से और इकलौता रेजिस्टेंस ले लो 2r/3, इधर भी इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2r/3। ओके चेक करो, r 2r/3 और r, जो करंट इसको वही करंट इसको, वही करंट इसको, जो करंट इसको वही करंट इसको, यही डिस्को नहीं कह रहा हूं, डिस्को नहीं कह रहा हूं, जो करंट इसको वही करंट इसको, वही करंट इसको, तो सेम करंट मिल रहा है, मतलब तीनों सीरीज में हो गए, R2R R, इस ऐसे इस साइड में R2R R सीरीज में कनेक्ट हैं, A और B के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, तो सीरीज निकाल लो, तो R प्लस R ओके प्लस 2r/3, इन तीनों का सीरीज निकाल लो, एलसीएम 3 आ गया 3, तो ये हो जाएगा 1 R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व कर लो इनको, एलसीएम आ गया 3 जा तो 3r प्लस 3r प्लस 2r, ये आ गया सॉल्व करके 6r प्लस 8r/3, तो इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट आ गया 8r/3, ऐसे ही इन तीनों का भी 8r/3, तो इन तीनों को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस रख दो 8r/3 का, ऐसे ही इधर इन तीनों को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस रख दो 8r/3 का, 8r/3 का। अब ये चेक करो कैसे कनेक्ट है सर, पैरेलल में कनेक्ट है, दिख ही रहे हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8r/3 का उल्टा करके लिखना है तो 3/8r ओके, प्लस 2r का उल्टा करके लिखना है तो 1/2r प्लस 1/r3 तो 3/8r, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 8r ओके, तो 3 प्लस 4 प्लस 3, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 10/8r, लेकिन आपको तो r इक्विवेलेंट चाहिए, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8r/10, 10 से डिवाइड कर दो तो 0.8r, तो r इक्विवेलेंट आ रहा है 0.8r, मतलब अब इन तीनों को हटा के a और b के बीच में से एक इकलौता रेजिस्टेंस में रख सकता हूं, कितना, कितने का 0.8r का, और यही है फाइनल आंसर।